तो दोस्तों हमारा जो अगला रूल है उसे एग्जाम्पल लेके आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको बहुत कम समझ में आएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ये क्या कह रहा है सब कुछ आपको हम बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है हमारे पास, कहीं ऐसे लिखा हुआ है 5, ऐसे लिखा हुआ है रूट में। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि अगर रूट के बगल में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसके बगल में 2 लिखा हुआ है, लेकिन वो छिपा हुआ है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो छिपी हुई होती हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन वहाँ पे लिखी हुई होती हैं। तो जैसे यहाँ पे रूट है, तो रूट के बगल में अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि इसके बगल में 2 छिपा हुआ है। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 रूट, इसके बगल में 2 छिपा हुआ है। तो होता क्या है कि 2 आप चाहे लिख दो, और जनरली क्या होता है कि हम लोग 2 लिखते नहीं हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई कि अगर केवल रूट लगा है तो उसके भैया कोने में 2 छिपा रहेगा। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आई। दूसरा ये समझ में आई कि अगर इसी रूट को अगर हम पावर में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे। तो इसके अंदर वाले नंबर को तो आपको उसी तरह रखना है, और यहाँ पे जो नंबर होगा ना उसको अपॉन में कर देना है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ लिख देंगे 1/2। ये जो है आपका बदल गया पावर में। तो आइए आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 3 और हमने यहाँ देखिए लिख दिया रूट। तो आपको हमने बताया हुआ है कि इसके बगल में कोई नंबर अगर नहीं दिख रहा है, आप समझ जाइए इसके बगल में 2 छिपा हुआ है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझाना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसके बगल में 2 छिपा हुआ है। तो ये देखिए इसके बगल में 2 छिपा हुआ है 3। अगर हमें इसे पावर में बदलनी हो तो पावर में बदलने का तरीका क्या है कि अंदर वाले नंबर को उसी तरह आपको रखना है। अगर यहाँ 2 है तो कर देंगे 1/2। अच्छा, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सब लेते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, अब की बार क्या है कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसके अंदर। तो आप देखेंगे हमने आपको क्या समझाया कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप समझेंगे 2 लिखा है, और अगर कुछ लिख के दे रहा है तो फिर वो तो लिखा ही है। अगर हमें इसे पावर में बदलना तो क्या करेंगे, अंदर वाले नंबर को उसी तरह लिखेंगे, और जो ये नंबर होगा उसे अपॉन में कर देंगे। ये 3 है तो इधर कर देंगे 1/3। यानी कि अगर रूट को हमें पावर में चेंज करना हो तो यही करेंगे कि जो इसके बगल में नंबर होगा ना उसको जो है इधर अपॉन में लगा देंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, अब ABCD के एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, ये हमने लिया A और इसके बगल में चिपका दिया 3। इसको पावर में लिखो, कैसे लिखोगे, हमने आपको क्या रूल बताया कि अंदर वाला नंबर पहले उसी तरह उतार लो। दोस्तों अंदर कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे ABCD लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको केवल रूल ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अंदर वाला नंबर आपको उतार लेना है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो रूट में देखिए नंबर है इसको क्या करना है, अपॉन में लिख देना है। तो लिखेंगे 1/3। इस तरह ये पावर में बदल गया। तो दोस्तों इस रूल की मदद से मोटा मोटा हमने क्या समझा कि अगर कहीं पे ऐसा रूट लगा हुआ है तो ये जो है यही चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है। अगर हमें इसे पावर में बदलना हो तो हम लोग 1/2 कर देंगे। उसी तरह हमने सीखा कि अगर कहीं पर इस तरह लगा हुआ है, यानी कि बगल में 3 लिखा हुआ है, तो इसको अगर पावर में बदलना हो तो 1/3 कर देंगे। इसके बाद जितने भी नंबर यहाँ लिखे हों, आपको अगर पावर में बदलना हो ना तो उसको अपॉन में कर देंगे। तो दोस्तों आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल पे। तो दोस्तों हमारा जो अगला रूल है वो क्या कहता है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, फिर आपको हम एग्जाम्पल से पूरी तरह समझाएंगे। देखिए क्या कहता है कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर रूट में कोई संख्या लिखी हुई है उसके ऊपर एक और रूट लगा दिया जाए। देखिए यहाँ पे 2 रूट लगा हुआ है, यानी कि अगर किसी संख्या के ऊपर 2 रूट लगा दिया जाए तो उसको हम लोग जो है पावर में कैसे लिखेंगे। उसके लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले रूट के बगल में जो नंबर है ना उनको पहले मल्टीप्लाई करके एक रूट के अंदर लेके आओ। फिर जब एक रूट के अंदर आ जाए तो जो नंबर हो उसी को पावर में बनाने के लिए अपॉन में लिख दो। तो दोस्तों एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है भैया हमारे पास 2, और इसके अंदर ये हमने रूट लगा के लिखा। इसके देखो रूट के अंदर है 3, चलो एक रूट तो लगा दिया। अब इसी के अंदर हम दूसर का रूट लगा दे रहे हैं, यानी कि 2 रूट हम लगा दे रहे हैं। तो दूसरे रूट में जो नंबर लिखा है वो लिखा है 4। तो आप देखो कि रूल बन गया कि नहीं, कि एक नंबर है हमारे पास 2 है, उसके ऊपर 2 रूट लिखा हुआ है, और दोनों रूट के बगल में जो नंबर हमने लिख दिया है। तो दोस्तों अगर हमें इसे पावर में बदलना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसके जो 2 रूट हैं उसको हटाकर इसको सिंगल रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक रूट में बनाना पड़ेगा। तो भैया एक रूट में बनाने का तरीका क्या है कि रूट लगाओ, अंदर वाली संख्या देखो वही रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं। तो रूट के बगल में जो नंबर है ना इनको मल्टीप्लाई कर लो। ये 4 है, ये 3 है, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करके लिख दो तो एक रूट में बन जाएगा। अच्छा आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर लो।
तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। तो ये देखिए 12 लिख गया, अंदर 2 हो गया। अब इसको अगर हमें पावर में बदलना हो तो क्या करेंगे, हमने आपको सिखाया हुआ है कि रूट के बगल में जो नंबर होगा उसको हम लोग पावर में बदलते समय अपॉन में लगा देंगे। तो पावर में बदलने के लिए क्या करेंगे, नंबर को उसी तरह लिखेंगे और इसको अपॉन में लगा देंगे, यानी इस तरह 1/12। तो ये हमारा क्या हुआ, पावर में बदल गया। यानी कि रूल जो है जुड़ा इसी से है, पहले वाले रूल से, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा चेंज करके इसको लिखा गया है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिया है 7 एक नंबर, इसके बगल में रूट लगाया 2, फिर एक और रूट लगा दिया, उसके बगल में नंबर लिख दिया 3। अगर हमें इसे पावर में बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे सिंगल रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल रूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो रूट लगाएंगे, फिर रूट के अंदर जो संख्या है उसको लिख देंगे, और जो रूट के अंदर यानी कि जो रूट के बगल में जो नंबर है ना, ये इनका पहले मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो इस बार हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, चलिए हम लिख ही दे रहे हैं। ये रूट के बगल में जो नंबर है उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। इसको आप सॉल्व कर लो, तो 7 3 2 6। अब ये आ गया 6। अगर हम इसे पावर में बदलना हो तो क्या करेंगे, अंदर वाले नंबर को उसी तरह रखेंगे और जो रूट के बगल में नंबर है इसे पावर में अपॉन में लिख देंगे। तो लिख देंगे 1/6। इस तरह से हमें पावर में बदलना है। तो दोस्तों हमारा अगला रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या रूट में लिखी हुई है और रूट के बगल में जो नंबर है अगर वही नंबर पावर में हो तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसको आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 और रूट के बगल में लिखा हुआ है 2, और यही जो नंबर है यही पावर में है, यानी कि जो बगल में नंबर लिखा हो यही पावर में हो, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होकर के दे देंगे ये वाला नंबर, यानी कि सब कुछ रूट हट जाएगा। रुकिए हम आपको क्या करते हैं, लिख के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा है, यही पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, केवल नंबर बचेगा। तो नंबर आपको लिख देना है। जैसे एक एग्जांपल से और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, इसके बगल में 3 लिखा हुआ है और पावर में भी 3 लिखा है, यानी कि जो नंबर रूट के बगल में लिखा है वही नंबर पावर में अगर लिखा हो तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और केवल अंदर वाला नंबर बचेगा, रूट सब गायब हो जाएगा। तो ये रूल हमारा ये कहता है। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो ले लेते हैं ABCD का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर X लिखा हुआ है और x को जो है रूट में लिखा हुआ है, रूट के बगल में 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर पावर भी वही लगी हुई है जो रूट के बगल में नंबर है। तो क्या करेंगे, ये कट जाएगा और आ जाएगा x। तो दोस्तों हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो रूट के बगल में है वो 2 आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो छिपा हुआ रहता है। उसका मतलब आपको ये समझना है कि वहाँ 2 लिखा हुआ है लेकिन वो छिपा रहेगा। तो वो इस तरीके से लिख के आएगा x, फिर ऊपर पावर लगी रहेगी 2। तो आप समझ जाना है गुरु कि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है और जो यहाँ पे है वही 2 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा कट जाएगा, कट के केवल वही बचेगा जो रूट के अंदर रहेगा। अगर यहाँ कुछ नहीं लगा तो आप समझ जाना कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कट के पूरा हट जाएगा, केवल x बचेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए। अब देखिए ये हमने यहाँ 2 लगाया था, तो बिना 2 लगा के भी हम लिख सकते हैं ऐसे, √5, उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा दी पावर 2। तो आपको तो हमने यहाँ लिख के दिखाया हुआ है कि देखो यहाँ बगल में 2 छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं। तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, तो दोनों कट करके आ जाएगा 5। यानी कि अगर कहीं रूट में कोई संख्या लिखी हुई है उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो सब कुछ कट के आ जाएगा अंदर वाला नंबर, जो रूट के अंदर नंबर बचा रहेगा। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी है कि जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो इसका उल्टा भी आप चल सकते हैं। यानी कि उल्टा का मतलब कि अगर कहीं लिखा है 5 1/2 पावर में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि इसका उल्टा भी आप चल सकते हैं। जैसे कहीं देखिए हमने क्या किया था, √3 लिखा हुआ था, तो इसको हमने चेंज किया इसमें, फिर चेंज किया इसमें, तो इसका उल्टा भी आप चल सकते हो। अगर कहीं 1/2 लिखा तो इसको आप चेंज कर सकते हो इसमें, फिर आप इसको चेंज कर सकते हो इसमें। उसी तरह देखिए यहाँ पे हमने इधर से इधर चला था, तो आप क्या करेंगे कि इधर से इधर चल सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ से आप चल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार आपको इधर से इधर चल के दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपके सामने एग्जांपल ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि पावर दी होगी तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, रूट की तरफ चलेंगे। देखिए कैसे चलेंगे, जैसे लिखा है 5 और इसके ऊपर पावर लिखी है 1/2। तो हमने आपको समझाया हुआ कि इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 ये 2 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यूँ ऐसे। और इसी को और सरल करें तो हो जाएगा √5, क्योंकि 2 हमेशा छिपा रहता है। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये
ये, यानी कि हम लोग उल्टा भी चल सकते हैं और सीधा भी चल सकते हैं। इस रूल में थोड़ा यही आपको ध्यान रखना होता है। अगर ये 4 आ गया तो 5 रूट के बगल में लगा देंगे 4, यानी कितने भी नंबर हो उसको आप इस तरीके से बदल लेंगे।